प्यारी बहनों, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां जुम्मे का दिन आता तो जरूर है, लेकिन उस दिन की रहमतें वहां ठहरना पसंद नहीं करती। कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जिनके आमाल उनके नसीब के दरवाजे बंद कर देते हैं। वो दिन जो अल्लाह ताला की नेमतों, बरकतों और रिज़्क़ के नुज़ुल का खास दिन होता है, वही दिन बाज घरों पर अजाब जैसा बन जाता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी बदबू आसमानों तक पहुंचती है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उन घरों के करीब जाना भी छोड़ देते हैं। कुछ अमल इंसान को उस मुकाम से महरूम कर देते हैं जहां उसके लिए रिज़्क़ की राहें खोली जाती हैं, दुआएं कबूल की जाती हैं और बख्शिश नाजिल की जाती है। ये जानकर दिल दहल जाता है कि जुम्मे के दिन जब सारी दुनिया पर अल्लाह की रहमत बरस रही होती है, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिन पर वो रहमत टिकती ही नहीं बल्कि उनसे दूर हो जाती है। प्यारी बहनों, अगर आपने इन 5 गुनाहों में से सिर्फ एक गुनाह भी कर लिया तो आप भी उन बदनसीब लोगों में शामिल हो सकती हैं जिनके घरों पर फरिश्ते जुम्मे के दिन आना जाना छोड़ देते हैं और फिर ऐसे घरों में रिज़्क़ की तकसीम नहीं होती और बरकतें इनसे कोसों दूर चली जाती हैं। सोचिए, जब सबको अता हो रहा हो और आप महरूम रह जाएं तो क्या होगा? जब सबकी झोलियां भर रही हों और आप खाली हाथ रह जाएं तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? जब आपका दरवाजा भी उन दरवाजों में शुमार हो जाए जिन्हें फरिश्ते नजरअंदाज करते हैं तो आप कहां जाओगी? अब भी वक्त है, संभल जाओ, लौट आओ, कहीं देर ना हो जाए। और प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ उन 5 अफराद के बारे में जिनके घरों में जुम्मे के दिन रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते नहीं आते। जी हाँ, 5 ऐसे लोग, 5 ऐसे गुनाह जिनकी वजह से अल्लाह की रहमत, फरिश्तों का नुज़ुल और बरकतें सब कुछ रोक दिया जाता है। आप इनमें से किसी एक में भी शामिल निकल आईं तो महरूमी आपका मुकद्दर बन सकती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि आज की बातें सिर्फ इल्म नहीं, जिंदगी बदल देने वाली हकीकतें हैं। प्यारी बहनों, वो 5 लोग या उनके 5 गुनाह बताने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत से रुशनास करवाना चाहती हूँ जो अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती है, लेकिन हम उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। आइए सबसे पहले समझते हैं कि असल में गुनाह क्या है और गुर्बत किसे कहते हैं, क्योंकि आज के मुआशरे में हम जाहिरी कमी को गुर्बत और चोरी या जिना जैसे गुनाहों को ही असल बुराई समझ बैठे हैं, जबकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी, होश उड़ा देने वाली और अंदर तक हिला देने वाली है। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो आप अंधेरे में करें, गुनाह वो भी है जो आपके लहजे के झर में छुपा हो, जो आपके रवैये की सख्ती में नमाया हो, जो आपकी खामोश नजरों में नफरत की चिंगारी बनकर झांके। गुनाह वो भी है जब आप अपने बच्चों का दिल तोड़े, जब आप माँ बाप को नजरअंदाज करें, जब आप रिश्तों की इज्जत पांव तले रौंद दें। गुनाह वो भी है जब आप सच बोलकर तकब्बुर करें और झूठ को मुस्कुराकर सुने। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो जिस्म से होता है, गुनाह वो भी है जो दिल की नीयत से होता है, और वो गुनाह सबसे खतरनाक है क्योंकि वो नजर भी नहीं आता और दिल को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देता है। और प्यारी बहनों, अब आइए समझते हैं कि गुर्बत क्या है। सिर्फ पैसों की कमी का नाम गुर्बत नहीं, बल्कि असल गुर्बत उस दिल की होती है जो हर हाल में नाशुक्रा हो, जो नेमतों में भी शिकायतें तलाश करे, जो दूसरों के सुख में अपना दुख तलाश करे। आज के दौर में लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन एक दूसरे को सलाम करने का वक्त नहीं रखते। मोबाइल फोन की इस दुनिया में हमें वो लोग गरीब लगते हैं जिनके पास महंगे कपड़े नहीं, मगर असल में वो लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं जिनके पास दिल का सुकून नहीं, जो रिश्तों को टूटते देखते हैं और चुप रहते हैं, जो हक को जानते हुए भी छुपाते हैं, जो हर वक्त दूसरों की खुशी से जलते हैं। क्या आपने कभी गौर किया, कुछ लोग महलों में रहते हैं मगर अंदर से टूटे हुए होते हैं, और कुछ लोग कच्चे घरों में सोते हैं मगर सुकून के बिस्तर पर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खाली बर्तन छोटी सी चोट पर शोर मचाता है, वैसे ही खाली दिल के लोग जरा सी तकलीफ पर चीख पड़ते हैं। और वो लोग जो अल्लाह की याद से भरे हों, बड़े तूफानों में भी खामोश रहते हैं। गुर्बत सिर्फ वो नहीं कि आपके पास पैसा कम हो, गुर्बत ये भी है कि आपके पास सब्र, कनात, शुक्र, मोहब्बत, खुलूस और दरगुजर न हो। कुछ लोगों के कपड़े पुराने होते हैं और कुछ के दिल, कुछ के हाथ खाली होते हैं और कुछ के इरादे, कुछ के घर छोटे होते हैं और कुछ के जर्फ। असल गुर्बत वो है जो इंसान के अंदर हो, जो उसकी सोच, उसके बोल, उसके फैसलों और उसके चेहरे से झलक रही हो। प्यारी बहनों, याद रखें, गुनाह इंसान को सिर्फ कमजोर नहीं बनाता, वो उसके नसीब, उसके घर, उसके रिज़्क़ और उसकी नस्ल तक को बर्बाद कर सकता है। और गुर्बत वो नहीं जो चंद दिन की हो, असल गुर्बत वो है जो इंसान के दिल, सोच, नीयत और नरमी से निकल चुकी हो। यही वो गुर्बत है जो दुआओं को रोक देती है, जो फरिश्तों को उस दर से मोड़ देती है, जो जुम्मे के दिन भी रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्तों को किसी दरवाजे के पास न ठहरने देती है। अब सोचिए, अगर गुनाह आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो और आप उसे खुश आमदीद कह दें,
अगर गुर्बत आपके अंदर पनप रही हो और आप उसे महसूस ही न कर सकें, तो फिर क्या आप ये उम्मीद रख सकती हैं कि जुम्मे के दिन रहमत बांटने वाले फरिश्ते आपके दरवाजे पर आएंगे? प्यारी बहनों, अब बात करते हैं इन 5 लोगों में से पहली किस्म के लोगों की, या उनके उस पहले गुनाह की जो इंसान के मुकद्दर को बर्बाद कर देता है, जिसकी नहुसत सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत तक पीछा नहीं छोड़ती, और वो गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और वालिदैन के साथ नरमी से पेश आओ। अगर उनमें से एक या दोनों बढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक न कहो न झिड़को, बल्कि इज्जत से बात करो। अब सोचिए, जिस रब ने उफ कहने को भी मना फरमाया, उसकी नजर में वालिदैन का मुकाम क्या होगा। अफसोस कि आज के मुआशरे में यही वो रिश्ता है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज हो चुका है। आज की औलाद माँ बाप के मशवरे को जाहिलाना समझती है, उनके सच को फजूल और उनकी खामोशी को कमजोरी। हालांकि वही हाथ जो बचपन में आपका चेहरा सहलाते थे, वही आज लरजते हैं और हम उन हाथों को बोझ समझने लगे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजी वालिदैन की नाराजी में है। अब आप खुद अंदाजा करें, जिस घर में माँ बाप का दिल टूटे, उनकी दुआ बद्दुआ में बदल जाए, क्या वहाँ फरिश्ते रुक सकते हैं? क्या उस छत पर जुम्मे के दिन रिज्का उतर सकता है? एक टूटी छत से पानी रुक जाए तो हैरत नहीं, लेकिन जब टूटा हुआ दिल आसमान को देखकर आहें भरे तो वहाँ से बरकत के बजाय आजमाइश उतरती है। बाज दफा हमारी महरूमियों की वजह हमारी दुआओं की कमजोरी नहीं, बल्कि उन चेहरों की आंखों से गिरे हुए आंसू होते हैं जिन्हें हमने नजरअंदाज कर दिया। आज के दौर में लोग समझते हैं कि माँ बाप को सिर्फ पैसे दे देना काफी है, मगर उनकी असल दौलत तो वक्त, एहतराम और तवज्जो है। याद रखो, जिन घरों में माँ की दुआओं का साया न हो, वहाँ की छतें सोने से बना लो, तब भी फरिश्ते दरवाजे पर नहीं रुकेंगे। वो बेटे जो माँ के चेहरे से नजरें छुपाते हैं, वो बेटियां जो बाप की बातों पर नाक चढ़ाती हैं, वो खुद अपने नसीब से रोशनी छीन रहे होते हैं। जो बेटे माँ बाप की खिदमत में शर्माते हैं, वो तकदीर में अंधेरे लिखवाते हैं, और जो बेटियां उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती हैं, उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। प्यारी बहनों, याद रखो, जिस छत के नीचे माँ बाप दुखी हों, उस छत पर रिज्क बांटने वाले फरिश्ते कदम नहीं रखते। वो आगे बढ़ जाते हैं और उस घर में सिर्फ महरूमी रुक जाती है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस दूसरे गुनाह की जो बज़ाहिर मामूली सा लगता है, मगर अंदर से इंसान की रूह को खोखला कर देता है, और वो गुनाह है रिश्तों को तोड़ना, कता रहमी करना और नातों को हकीर समझना। आज के मुआशरे में इंसान जब खुद को मसरूफ कहकर रिश्तों से मुंह मोड़ता है, जब छोटी छोटी बातों पर सालों का साथ खत्म कर देता है, जब अना को दिलों पर गालिब कर देता है, तो वो ये भूल जाता है कि ये रिश्ते ही उसके नसीब की दुआएं हैं। कुरान कहता है, जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं, अल्लाह उन पर लानत करता है और उन्हें अंधेरों में गुम कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शाख से फूल तोड़ दिए जाएं, क्या वो खुशबू दे सकती है? जो दरख्त जड़ों से कट जाए, क्या वो साया दे सकता है? बिल्कुल ऐसे ही जो इंसान रिश्तों को तोड़ देता है, वो फिर चाहे जितना भी दुनियावी रुतबा पाले, उसकी दुआओं में तासीर बाकी नहीं रहती। आज की दुनिया में बहनें बहनों से खफा, भाई भाई से लाताल्लुक, बेटियां माँ से दूर और बेटे बाप के मुकाबिल खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, वो भाई जिसने बचपन में आपके लिए खिलौने छोड़े, आज उसकी छोटी सी गलती पर आप दिल बंद कर लेते हैं। वो खाला, वो फूफी, वो चचा जिन्होंने कभी आपके माथे को चूमा, आज उनका सलाम भी बोझ लगता है। याद रखें, रिश्ता तो एक नाजुक धागा है, अगर एक तरफ से भी खिंच जाए तो टूट सकता है, और अगर उस टूटने के बाद भी हम इसे जोड़ने की कोशिश न करें, तो यही टूटा हुआ धागा हमारी दुआओं को आसमान तक पहुंचने से रोक लेता है। और जब रिश्ते टूटते हैं तो बरकतें भी साथ चली जाती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स रिश्ते जोड़ता है, अल्लाह उसके रिज्क में कुशादी पैदा करता है और उसकी उम्र में इजाफा फरमाता है। ये वो फायदा है जो दुनिया में नजर आता है और आखिरत में उसका सिला अलग है। अफसोस, हमने मोबाइल पर सेकंडों में दूर बैठे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया, मगर दिल के अंदर बैठे रिश्तों से फासले बढ़ा लिए। हमने फेसबुक पर तो कमेंट्स लिखे, मगर माँ को फोन करके 2 लफ्ज न बोले। जो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं वही बरकत की बुनियाद होते हैं, और जो रिश्ते टूट जाते हैं वही आजमाइशों का दरवाजा बन जाते हैं। प्यारी बहनों, अगर आज हमने किसी रिश्ते को माफ न किया, अगर आज हमने मोहब्बत से हाथ न बढ़ाया, तो हो सकता है कि जुम्मे के दिन रिश्कत बांटने वाले फरिश्ते हमारे दरवाजे को भी खाली छोड़ जाएं। क्योंकि जिस दिल में रिश्ता टूटने का दर्द न हो, उस दिल में रहमत उतरने की गुंजाइश भी नहीं रहती। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी औरत की सच्ची और हौलनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका अंजाम सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि अक्ल को झंझोड़ देने वाला है। ये वो औरत थी जो खुद को अक्लमंद समझती रही, मगर अंदर से खाली बर्तन की तरह थी। उसकी जुबान मीठी थी,
लेकिन दिल जहर से भरा हुआ। वो मुस्कुराती थी, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे रिश्तों के जनाजे दफन थे। और जब सब रिश्ते खत्म हो गए, तब वो एक दिन एक सुनसान जंगल के किनारे एक बोसीदा दरख्त के नीचे बैठे एक फकीर सिफत बुजुर्ग के पास पहुंची। उसने गुरूर से कहा, बाबा जी, मैंने अपने सब रिश्ते खत्म कर दिए हैं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ दर्द देते हैं। बुजुर्ग ने आंखें बंद की और चंद लम्हों बाद निहायत सादा मगर लर्जा देने वाले अल्फाज में कहा, बेटी, कभी सुना है कि जिस जमीन से पानी का रिश्ता खत्म हो जाए वो जमीन झरखेज रहती है? जिस चराग का तेल छिन जाए वो रोशनी दे सकता है? या जिस परिंदे के पर काट दिए जाएं वो आसमान पर उड़ सकता है? वो औरत खामोश रही, लेकिन आंखों में पहली बार सवाल उतरने लगे। बुजुर्ग ने कहा, रिश्ते तकलीफ देते हैं, मगर वही तकलीफ जब दुआ बन जाती है तो रहमत का दरवाजा खोल देती है। तुमने रिश्ते तोड़कर खुद को आजाद समझा, लेकिन दरअसल तुमने अपने रिज्क के दरवाजे बंद किए, अपनी दुआओं को बेवजन किया और अपनी किस्मत से रहमत की चादर छीन ली। फिर उस बुजुर्ग ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, ये मिट्टी खुश्क है क्योंकि इसका पानी से नाता टूट चुका है, और जो मिट्टी पानी से नाता तोड़ ले वो कब्र बन जाती है। और बेटी, तुम्हारे रिश्तों की मिट्टी भी आज कब्र बन चुकी है। अब तुम जितनी चाहो इसमें बीज डाल लो, फसल नहीं उगेगी। वो औरत कांप गई, आंखें झुक गईं, जुबान सीली पड़ गई और पहली बार दिल से आवाज निकली, क्या वाकई? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, अब जा, और जिन रिश्तों को तुमने जख्म दिए हैं, अगर वो दुआओं के दरवाजे बंद न कर चुके हों तो शायद तुम्हारी किस्मत का दरवाजा दोबारा खुल जाए। प्यारी बहनों, याद रखें, जो औरत रिश्तों को अपनी अना के आगे झुका देती है वो रिज्क की रोशनी से अंधी हो जाती है, क्योंकि जिस दिल में रिश्ता झुकने से इनकार करे उस दिल पर फरिश्ते भी रुकने से इनकार कर देते हैं। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस तीसरे गुनाह की जो खामोशी से इंसान के अंदर झर घोल देता है, उसकी दुआओं को बेअसर कर देता है, उसकी नेकियों को चाट जाता है और उसकी शख्सियत को अंधेरों में गुम कर देता है। और वो गुनाह है गीबत, बदगुमानी और दूसरों के ऐब तलाश करना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? हरगिज नहीं, तुम इससे घिन खाते हो। ये महज तमीसील नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है कि जो शख्स किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करता है वो दर हकीकत एक मुर्दा लाश को चबाने के बराबर है। अब जरा आंखें बंद करके सोचें, अगर आपको किसी दिन पता चले कि आपने किसी औरत के किरदार, किसी लड़की के लिबास या किसी मर्द की कमजोरी का जिक्र जिस अंदाज से अपनी महफिल में किया था, वही अल्फाज क़यामत के दिन आपकी जुबान से लिपटे होंगे, तो क्या आप जिंदा दफन होने को तैयार हैं? आज के मुआशरे में तो हर 10वां लफ्ज किसी की बुराई होता है और हर चौथी महफिल किसी की गरीबत से भरती जाती है। मोबाइल पर चैटिंग हो या वीडियो कॉल, खवातीन की गपशप हो या मर्दों की बैठक, सबकी जुबान पर कोई न कोई ऐब चमक रहा होता है। और ये अमल इतना आम हो चुका है कि अब लोगों को इससे घिन नहीं आती बल्कि मजा आता है। जबकि मेरे नबी ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों की पर्दापोशी फरमाएगा। और जो दूसरों की इज्जत उछालता है उसका अंजाम ये होता है कि अल्लाह उसकी इज्जत लोगों के कदमों में डाल देता है। याद रखें, गरीबत सिर्फ जुबान से नहीं होती, आंख के इशारे, मुस्कुराहट की काट और चुप रहकर भी अंदर ही अंदर दूसरों के खिलाफ झर उगलना, ये सब गरीबत के झुमरे में आता है। बदगुमानी एक ऐसा सांप है जो आपके दिल को दूसरों के लिए झर से भर देता है, और जब दिल झर आलूदा हो जाए तो वहाँ रहमत नहीं उतरती। ऐसे दिल में दुआएं कबूल नहीं होती, ऐसे घर में फरिश्ते नहीं आते, ऐसे चेहरे पर नूर नहीं टिकता। आज हमारी खवातीन रिश्तों को जोड़ने के बजाय उन पर बातें बनाने में लग चुकी हैं। दिलों को साफ करने के बजाय दिलों में कदूरत फैलाने में लगी हुई है। किसी की बेटी की नाक ऊंची हो तो कह देती हैं, ये तो गरूर है। किसी की बहू खामोश हो तो कहती हैं, ये मुंह जोर है। किसी का शौहर ख्याल करे तो कहती हैं, ये बीवी के कब्जे में है। और किसी का बाप बेटी से मोहब्बत करे तो कहती हैं, ये तो बेटी के पीछे पागल है। हर मंजर को अपने गंदे चश्मे से देखकर दूसरों की इज्जत पर तबसरा करना गोया आज के दौर का पसंदीदा मशगला बन चुका है। लेकिन अफसोस, ये सब करने के बाद हम ये भी चाहते हैं कि जुम्मे के दिन हमारे घरों में रिज्क बांटने वाले फरिश्ते आएं, हमारी दुआएं कबूल हों और हमारे नसीब खुले। अरे, जिस जुबान से रोज किसी की इज्जत का जनाजा निकलता है, वो जुबान क्या दुआ के काबिल रह जाती है? जो आंख हर एक के ऐबों पर नजर रखे, क्या उस आंख से बरकत बरस सकती है? जो दिल हर वक्त दूसरों से हसद करे, उस दिल में रहमत कैसे उतरेगी? कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सिर्फ सुनती हूँ, बोलती नहीं, लेकिन सुनने वाली की खामोशी भी आसमान पर लिखी जाती है, क्योंकि गुनाह की महफिल में बैठने वाला भी वैसा ही गुनहगार है जैसा बोलने वाला। अब आइए फायदा सुनिए। अगर आप गरीबत से बच जाएं, दिल को साफ रखें, दूसरों की पर्दापोशी करें,
बदगुमानी से परहेज करें तो अल्लाह न सिर्फ आपकी इज्जत की हिफाजत करेगा बल्कि आपके रिज्क में ऐसी बरकत डालेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। बाज औकात दुआएं रुक जाती हैं, इबादतें बेनूर हो जाती हैं और घर के अंदर बेसुकूनी फैल जाती है, तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हमारे अल्फाज ने किसी के दिल को जख्मी किया होता है। प्यारी बहनों, जो जुबान दूसरों की बुराइयों से आलूदा हो वो जुबान अजकार के लिए पाक नहीं रहती, और जो दिल दूसरों के लिए बुग़्ज़ से भर जाए वहाँ फरिश्ते नहीं उतरते। लिहाजा अगर आप चाहती हैं कि जुम्मे के दिन आपका दरवाजा भी उन घरों में शामिल हो जहाँ रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते टिकें, तो जुबान की तलवार को म्यान में रखें, दिल के दरवाजे को साफ करें और दूसरों की इज्जत को अपनी दुआ का हिस्सा बना लें, क्योंकि जो इज्जत बांटता है अल्लाह उसे रिज़्क़ की ऐसी दौलत देता है जो न गिनती में आती है न कमी में जाती है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस चौथे गुनाह की जो इंसान के जाहिर को तो सजा देता है मगर बातिन को ऐसा गंदा कर देता है कि फिर दिल दुआओं से, चेहरा नूर से और घर रिज़्क़ से खाली होने लगता है, और वो गुनाह है निफाक, दो रुखापन और दिखावे की नेकी। जुम्मे का दिन वो दिन है जिस दिन बंदा रब की रहमत के करीब हो सकता है। उस दिन फरिश्ते खास तौर पर नाजिल होते हैं ताकि वो घरों को चुने जहां नूर उतरे, सुकून बरसे और रिज़्क़ की चाबियां तकसीम हों। लेकिन अफसोस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों पर ये फरिश्ते महज गुजर जाते हैं, न वहां रुकते हैं न कुछ छोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन घरों में वो चेहरे बसते हैं जो एक वक्त में दो चेहरे बनाए होते हैं, जो मस्जिद में आजिज़ी से झुकते हैं लेकिन बाजार में तकब्बुर से चलते हैं, जो महफिलों में दीन के दावे करते हैं लेकिन खलवत में गुनाहों की धूल में लिपटे होते हैं, जो अपनी बेटियों को पर्दे का दर्स देते हैं लेकिन दूसरों की बेटियों को घूरने से नहीं शर्माते, जो अपनी बीवी से इंसाफ का खुतबा पढ़ते हैं लेकिन बहनों के हक को दबाते हैं, और जो दूसरों को सच्चाई की तलकीन करते हैं लेकिन खुद मुनाफिकत की चादर ओढ़े बैठे होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक मुनाफिक दो रुख रखते हैं और अल्लाह उनके लिए दोजख के सबसे निचले दर्जे का वादा करता है। अब आप खुद सोचें, जिनके लिए आखिरत में सबसे सख्त मुकाम है, क्या जुम्मे के दिन उनके घरों में रहमत आ सकती है? क्या वो चेहरे रिज़्क़ के लायक समझे जाएंगे? मेरे नबी ने फरमाया, तुम में बदतर वो है जो दो चेहरे रखता है, एक चेहरा लोगों के सामने और एक पीठ पीछे। और अफसोस, आज यही चेहरे इज्जतों के लिबास में लिपटे हुए हैं। आजकल के मुआशरे में नेकी भी फैशन बन चुकी है। लोग नेक नहीं बनते, बस नेक दिखते हैं। कुरान सजाकर रखना इबादत समझते हैं, पढ़ना जरूरी नहीं समझते। मस्जिद जाना फेसबुक पोस्ट का हिस्सा है, न कि दिल की तलब। सदका भी कैमरे के सामने देते हैं ताकि लोग कहें कितना सखी है। लेकिन याद रखो, दिखावे की इबादत न जुम्मे का दरवाजा खोलती है न रिज़्क़ के दरिया बहाती है, क्योंकि अल्लाह उस नियत को देखता है जो दिल के पीछे छुपी होती है, और फरिश्ते उस घर को चुनते हैं जहां इखलास बिछा होता है और नियतों में सच्चाई का चरागा जल रहा होता है। ऐसा शख्स जो ज़ाहिरी नेकी के तसव्वुर में जीता है, अंदर से खोखला हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुश्क दरख्त जो हरा नजर आता है लेकिन एक छूने पर झड़ जाता है। प्यारी बहनों, जो लोग नेकी को दिखाने के लिए करते हैं वो रब को नहीं दिखा रहे होते बल्कि खुद को धोखा दे रहे होते हैं, और जो रियाकारी करते हैं वो दरहकीकत अपने घर से फरिश्तों को रुखसत कर रहे होते हैं, क्योंकि जुम्मा के दिन रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते सिर्फ उन घरों में जाते हैं जहां दिल में सच्चाई, अमल में इखलास और नीयत में वफा हो। याद रखें, मुनाफिकत से कमाई गई इज्जत वक्ती हो सकती है, लेकिन उसका अंजाम ऐसा होता है कि न दुआ असर रखती है, न इबादत नूर बख्शती है, न चेहरा सुकून लाता है, न घर में बरकत आती है। और यही वो खौफनाक हकीकत है जो इंसान को अंदर से खा जाती है, और फिर जुम्मे का दिन भी उस पर करम नहीं करता, बल्कि गुजरता जरूर है मगर खाली गुजर जाता है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस पांचवें गुनाह की जो न सिर्फ इंसान के नसीब पर ताला लगा देता है बल्कि उसकी जिंदगी को एक ऐसी गुमनाम महरूमी में ढकेल देता है जिसका वो खुद भी अंदाजा नहीं कर पाता। ये गुनाह है नाशुक्री, हर हाल में शिकायत और नेमतों की बेकदरी। ये वो गुनाह है जो बज़ाहिर एक सोच, एक रवैया या एक जुमला लगता है, लेकिन दरहकीकत ये वो अंधेरी राह है जो बंदे को रब की रहमत से दूर और लानत के करीब ले जाती है। आज का इंसान हर नेमत के बाद अगली नेमत का सवाली बन चुका है, और हर दुआ की कबूलियत के बाद भी जुबान पर बस ये नहीं मिला जैसे अल्फाज रखता है। वो औरत जो सुहाना शौहर पाती है कहती है पैसे कम हैं, जिसके बच्चे सेहतमंद हैं वो शिकायत करती है पढ़ाई में कमजोर है, जिसके पास घर है वो कहती है छोटा है, और जिसके पास सब कुछ है वो कहती है मेरी किस्मत ही खराब है। ये वो बदनसीब लम्हा होता है जब जुबान तो शिकायत कर रही होती है मगर दरवाजे पर से रहमतें वापस पलट रही होती हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको और दूंगा
और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अजाब बहुत सख्त है। ये वादा है उस रब का जिसके खजानों में कभी कमी नहीं, लेकिन जो दिल की सच्चाई और जुबान की नरमी को देख कर अता करता है। और मेरे नबी ने फरमाया, जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया। आज हम लोगों की मोहब्बत, खिदमत और ताउन को भी अपना हक समझकर भुला देते हैं, और जब वो रुख मोड़ लेते हैं तो कहते हैं दुनिया मतलबी है। हालांकि हकीकत ये है कि मतलबी हम खुद होते हैं, जो नेमतों से भागकर इम्तिहानों का रोना रोते हैं। देखिए प्यारी बहनों, एक चिराग जो मुसलसल जल रहा हो, उसे देखकर कोई शुक्रिया अदा न करे तो वो भी एक दिन बुझ जाता है। ऐसे ही शुक्र से महरूम दिल आहिस्ता आहिस्ता वीरान हो जाते हैं। आज हम अपने घरों में बैठकर दूसरों की तरक्काई, दूसरों के लिबास, दूसरों के शौहरों और दूसरों की गाड़ियों का हिसाब रखते हैं, मगर खुद की दुआओं, खुद की हिफाजत और खुद की आसानियों पर कभी गौर नहीं करते। क्या आपने कभी देखा है एक औरत जिसके पास सब कुछ होता है मगर नाशुक्री उसकी आंखों का कजल बन जाती है? उसका घर दिन ब दिन तंग हो जाता है, उसके शौहर की कमाई बेबरकत हो जाती है, उसके बच्चे आवारा होने लगते हैं, उसके रिज्क में से खनुशी निकल जाती है, और वो खुद हैरान रहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि उसकी जुबान पर रोज मैं तो बहुत इबादत करती हूँ के अल्फाज होते हैं, मगर वो ये नहीं देखती कि उसकी जुबान से निकलने वाले वो अल्फाज जो दिन रात शिकायत करते हैं, वही उसकी तकदीर पर बिजली बनकर गिरते हैं। प्यारी बहनों, जुमा के दिन जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं रिज़्क़, सुकून और रहमत लेकर, तो वो उन घरों को छोड़ देते हैं जहाँ नाशुक्री रहती है, जहाँ बंदा रब की नेमतों को हकीर समझता है, जहाँ जुबान पर हर वक्त बस ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों महरूम जैसे जुमले होते हैं। याद रखें, शुक्र वो चाबी है जो बंद किस्मत को भी खोल देती है, और नाशुक्री वो जहर है जो खुले नसीब को भी कौफल लगा देता है। अगर आज आप चाहती हैं कि जुमा के दिन आपका दरवाजा उन घरों में शुमार हो जहां फरिश्ते बरकत लेकर उतरे, तो सबसे पहले अपनी जुबान को शिकायत से पाक करें, अपनी सोच को कनात से भर लें और अपनी निगाह को अपनी नेमतों पर मरकूज कर लें, क्योंकि जो अपने हाल में शुक्रगुजार नहीं वो किसी भी नए हाल के लायक नहीं होता, और जो अपने हाल पर अल्लाह से राजी नहीं उससे अल्लाह भी राजी नहीं होता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज आपने जान लिया होगा कि वो कौन से लोग हैं जिनके घरों में जुम्मे के दिन रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते नहीं आते, या वो कौन से गुनाह हैं जो इंसान को उस रहमत से महरूम कर देते हैं जो अल्लाह ताला खास तौर पर जुम्मे के दिन अपने नेक बंदों के लिए जमीन पर भेजता है। लेकिन अब यहाँ एक लम्हा ए फिक्रिया है, एक आईना है जो हमें अपने चेहरों पर रखना होगा, क्योंकि अगर हम आज भी खुद को पाक समझकर दूसरों के गुनाहों पर उंगलियां उठाते रहे तो याद रखें कि सबसे पहला धोखा वो होता है जो इंसान खुद को देता है। आज के मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर शख्स अपनी जुबान को बेलगाम, अपनी नीयत को दो रुखा, अपने दिल को बुग़्ज़ से भरा और अपनी आंखों को सिर्फ दूसरों के ऐब तलाश करने में मसरूफ रखता है। रिश्ते फकत मफादात की डोरी से बंधे हुए हैं, इबादत भी दिखावे के लिए होती है, नेकी की तस्वीरें पोस्ट हो जाती हैं, मगर दिल के पर्दे स्याह रहते हैं। आज माँ बाप औलाद से दुखी हैं, बहन भाई एक दूसरे से दूर, शौहर बीवी एक दूसरे से बेजार, और सब ये समझते हैं कि शायद रिज़्क़, सुकून, मोहब्बत और खुशी बाहर से आएगी। हालांकि ये सब कुछ तो इंसान के अंदर होता है, उसके अमल में, उसके रवैये में, उसके अल्फाज में। याद रखें, जिस घर में माँ बाप की इज्जत न हो, जहाँ रिश्तों की रस्सी खींची जाए, जहाँ जुबान से झड़ टपके, जहाँ नीयत में निफाक हो और जहाँ हर नेमत के बाद शिकायत हो, वहाँ फरिश्ते नहीं आते, वहाँ दुआएं नहीं उतरती, वहाँ जुम्मे का सूरज भी महरूमी लेकर तुलू होता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे दरवाजे पर भी वही रहमत रुके, वही रिज़्क़ टिके, वही सुकून उतरे जो अल्लाह ने वादा किया है, तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा, अपनी नियतों को, अपनी जुबान को, अपने दिल को साफ करना होगा। अपने रब को राजी करना होगा ना कि दुनिया को, क्योंकि दुनिया तो तुम्हारे सजदे भी गिनेगी, मगर अल्लाह तुम्हारी नियत पर राजी होगा। और अगर एक बार अल्लाह राजी हो जाए तो फिर न जुम्मे के दिन के फरिश्ते दरवाजा भूलेंगे, न तुम्हारा दिल कभी खाली होगा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो अक़ल, वो फहम और वो सच्चाई अता फरमाए जिससे हम अपने गुनाहों को पहचान सकें, अपने रवैयों को सुधार सकें और उन आमाल से बच सकें जिनकी वजह से जुम्मे जैसे मुबारक दिन पर भी हमारे दरवाजे बंद रह जाते हैं। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनके घरों में जुम्मे के दिन रहमतें उतरती हैं, जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, जिनका रिज़्क़ बढ़ाया जाता है और जिनके चेहरों पर फरिश्ते फख्र से सलाम करते हैं। हमें नेकी की वो रोशनी अता फरमा जो दिल को नरम कर दे, जुबान को सच पर कायम रखे और हमारे अमल को खालिस कर दे। या रब, हमारी जुबान को शिकायत से, दिल को बुग़्ज़ से, नियत को रियाकारी से और रिश्तों को कड़वाहट से बचा ले, और हमें उन घरों में शामिल कर जिन पर तेरा खास करम उतरता है। दोस्तों,
अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी लम्हे आपकी आंखें भीग गई हों, और अगर आपको लगा हो कि ये बातें हकीकत के आईने में अपना अक्स दिखा रही हैं, तो इसे जरूर आगे बढ़ाएं। हो सकता है किसी और का दिल भी इन बातों से जाग जाए और उसका नसीब भी बदल जाए। हमें दुआओं में याद रखें, क्योंकि शायद किसी की दुआ ही हमारे लिए जुम्मे की बरकत बन जाए। शुक्रिया।